यस्यांग्रि पंकज पराग पर प्रभावात् भूत्वा कृति कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्व सुखं सदग्र्यं वंदे विमल बोध घनम विचित्रम। आज गुरु तत्व का महापर्व है, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आज के दिन ही वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वेद व्यास जी का व्यास का अर्थ होता है विस्तार करने वाला, विभाजन करने वाला। इन्होंने चूंकि वेदों का विस्तार किया, वेदों का विभाजन किया, इसलिए इनका नाम व्यास हुआ। चूंकि द्वीप में इनका जन्म हुआ था, द्वीप में पैदा हुए थे ये। इनके पिताजी का नाम महर्षि पाराशर था। मैंने पराशर होरा शास्त्र को पढ़ा है। बहुत प्रकांड, मैंने अच्छे दैवज्ञ थे, अच्छे ज्योतिषी थे, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। मैंने लगभग 15-16 वर्ष की उम्र में बृहद पाराशर होरा शास्त्र को विधिवत पढ़ा था मैंने, विधिवत। तो उस समय प्रकाशित हुई थी बनारस से, पिताजी ने मंगाया था और मुझको ही दे दिया था। तो मैंने देखा कि फलित ज्योतिष का अच्छा विश्लेषण और विवेचन है। महर्षि पाराशर ने देखा, विचार किया कि अगर इस मुहूर्त में कदाचित गर्भाधान हो जाए तो ऐसा पुत्र पैदा होगा कि एक तो चिरंजीवी होगा, उसकी आयु का पता नहीं कितनी आयु होगी, क्योंकि भगवान, और दूसरा भगवान को स्वयं अंश रूप में अवतीर्ण होना पड़ेगा, और विद्वान तो इतना होगा जिनका कहना ही क्या है। तो बाकी की कथा आपको मालूम ही है कि नदी किनारे गए, फिर वो एक निषाद की कन्या से भेंट हुई, और फिर वो मुहूर्त आया। उन्होंने कहा कि पाराशर जी यात्रा कर रहे थे, वो मुहूर्त आया गर्भाधान का। पाराशर जी ने इच्छा व्यक्त किया, उस बालिका ने और परिवार ने मना किया। उन्होंने सारी चीजें बताई और आश्वासन दिया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि दिन में गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। बोले मैं रात्रि बना दूंगा, लेकिन ये मुहूर्त नहीं जाना चाहिए। फिर कहा कि मेरा कौमार्यत्व चला जाएगा। बोले इसकी चिंता मत करो, कभी कोई तुम्हें कोई ऐसा कुछ समझेगा ही नहीं, कहेगा ही नहीं। उससे फिर वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो चूंकि द्वीप में जन्म हुआ था, टापू में जन्म हुआ था इनका, इसलिए इनका नाम द्वीपायन हुआ। काले थे इसलिए लोगों ने इनको कृष्ण द्वैपायन कह दिया, इसलिए ये कृष्ण द्वैपायन कह दिया। बहुत बड़े विद्वान थे इनके पिताजी पाराशर जी। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, तो इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास जयंती भी कहते हैं, और गुरु पूर्णिमा तो ही है ही। अभी हमारे डॉक्टर चौधरी ने एक बात कही, ईश्वर किसे कहते हैं। हमने कहा चलिए उसको अपने अंतिम उद्बोधन के प्रसंग में लेंगे। तो साहित्याचार्य जी होते तो शायद वो समझते, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य समर्था स ईश्वरा। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहेंगे? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य समर्था स ईश्वरा। जो किसी से कार्य नहीं हो सकता है, जो उसको करने में वो समर्थ होता है। जो कार्य सबसे हो सकता है उसको भी करने में समर्थ होता है।
जो अन्यथा कार्य है उसको भी करने में समर्थ होता है। सही सलाह वेदांत में यही ईश्वर की व्याख्या बताई गई है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य समर्थ सही सलाह, उसको ईश्वर कहते हैं। तो देखिए ईश्वर में इतनी सामर्थ्य होती है, ईश्वर में इतनी सामर्थ्य होती है। भगवान की जब चर्चा आती है तो भग जो है 6 चीजों को कहते हैं, ये मैं बता भी चुका हूं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव खैणाम भग इति ऋणः। ये जो 6 चीजें हैं, ऐश्वर्यता, ऐश्वर्यता ऐश्वर्य ईश्वरत्व जिसमें हो, ईश्वर से ही ऐश्वर्य बना है भला। ऐश्वर्यता, समग्रता, संपूर्णता, संपूर्णता, क्योंकि पूर्ण कान से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण कान से भी पूर्ण ही होता है। अच्छा, आप पूर्ण को खंडन करिए तो पूर्ण ही निकलेगा जाके। तो क्योंकि हमने कहा कि भगवान अभी हमने ईश्वर के बारे में बता ही दिया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य समर्थः स ईश्वरः। तो अब भगवान की चर्चा हो रही, साहित्याचार्य जी हमारे दिखाई पड़ गए हैं। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य अच्छा पुरुषार्थ, वीर्यस्य यशस्त्रिया अद्भुत यश, अद्भुत यश, अद्भुत कांति तेज, ज्ञान और वैराग्य भी साथ में होगा उसके, ज्ञान और वैराग्य भी साथ में होगा। इन 6 चीजें जिसमें हो उसको हम 6 चीजों का नाम भग है, और इससे जो युक्त होता है व्यक्ति उसको भगवान कहते हैं। विष्णु महापुराण में आया है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति, उसको भगवान कहते हैं। जिसमें उत्पत्ति और प्रलय करने का सामर्थ्य हो, यानी जिसमें निर्माण करने का भी सामर्थ्य हो। अगर कोई संसार में आपकी दृष्टि में कोई व्यक्ति किसी का निर्माण कर सकता है, किसी का निर्माण कर सकता है, बड़ा कोई अपाहिज व्यक्ति है, बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है, बहुत शोषित व्यक्ति है, बहुत बेचारा दीन दशा में है, अगर उसका भी निर्माण कर सकता है तो वो व्यक्ति भी भगवान की संज्ञा में आ जाएगा। उत्पत्ति, उसी का नाम था उत्पत्ति। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम, प्राणियों की गति और अगति दोनों को समझता है। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, विद्या माने ज्ञान और अज्ञान को जो विवेक रखता है। ज्ञान और अज्ञान सा विद्या या विमुक्त है। विद्या किसे कहते हैं? प्रश्न आ जाएगा, विद्या किसे कहते हैं? विद्या वही है जो आपको बंधन से मुक्त कर दे, जो आपको बंधन से नहीं कि रोज आपको तनाव डाले रहे, वो कोई विद्या नहीं है। आप जो वो विद्या नहीं है जो आपको निरंतर आपको तनाव देती रहे, निरंतर आपके अंदर जो गुण पैदा करती रहे, कैसे होगा, जो आप में असंतोष पैदा करते रहे। सब कुछ है, भोजन पानी खूब चल रहा है, चकाचक है, लेकिन तब भी संतोष पैदा है, वो विद्या नहीं है। या क्योंकि आपको देखिए, आपकी सुख और शांति का मूल्य कोई दे ही नहीं सकता है। मैं भी एक घटना बताऊं, सच घटना है। एक भी विवाद हुआ एक 2 परिवारों में, जहां पर लड़की लड़का का विवाह था, तो संबंध उन लोगों ने मुकदमा कर दिया। आप जहां आप सभी जानते हैं, उन पर अगर मैं नाम ले लूंगा, लेकिन नाम लेना उचित नहीं है। तो अंत में मैंने उनसे यही कहा कि अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है और इस मुकदमा की समाप्ति हो रही, तो आप मानिए कि इतना पैसा देके आप शांति खरीद रहे हैं। और उन्होंने इस बात को माना। मैंने कहा इतना पैसा देके आप शांति खरीद रहे हैं, पैसा पर्याप्त है, नहीं होगा तो आ जाएगा, लेकिन आप अशांति कारण व्याधिग्रस्त हो जाएंगे। चलिए आप कार्डियक पेशेंट हो गए, आपका अगर आपने एक बार डॉक्टर ने आपको ऑपरेट कर दिया, स्टंट डाल दिया, तो आपका ओरिजिनल हार्ट उस स्थिति में कभी नहीं आ पाएगा। आपका ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आपका फिर उस स्थिति में कभी नहीं आ पाएगा। तो हम क्या कर रहे थे? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या ये मरे मोक्ष और बंधन का विवेचन करके समझा सके, बता सके, बोध करा सके, उससे मुक्त कर सके, तो वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान, उसको भगवान कहते हैं।
ठीक है ना। श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं भगवान को, वदन्ति तत्तत्त्वमिदं तत्त्वं यज्ञानमद्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उसको भगवान कहते हैं जो एकमात्र अद्वैत है, एकमात्र अद्वैत, एक उसी की मात्र सत्ता है। ठीक है। तो अब ये हमारा शरीर पंचभौतिक बना हुआ है, केवल पंच महाभूतों की सत्ता है, ये तो आप जानते ही हैं सभी लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जितना हमसे बन सकता है और जितना हमसे अभी तक बना है और आगे बनेगा, क्योंकि अभी कोई नैतिक संभावना नहीं है, तो हम पंच महाभूतों को ही दूषित कर रहे हैं। देखिए, पृथ्वी को, जल को, आकाश को, वायु को, अग्नि को, हमसे जितना बन सकता है हम पंच महाभूतों को ही दूषित करते चले जा रहे हैं। और इसके बाद भी हम सुख की अपेक्षा रख रहे हैं, हम भी सुखी रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहे। और जब जहां तक लोभ की वृत्ति आती है तो जरा भी नहीं विचार करते हैं, इससे हमारा जल दूषित हो जाएगा, इससे हमारी वायु दूषित हो जाएगी, ये हम विचार ही नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना काल में पंच महाभूत कितने अच्छे शुद्ध हो गए थे ना, बस उसी से बीमारी का निर्वापण हुआ। तो ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। और हमारे अभी डॉक्टर चौधरी जी बोल रहे थे, मैं भी चिंतन कर रहा था कि पुरुषार्थ चतुष्टय हैं हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और हमारे जो महाभूत है पंच तत्व हैं वो 5 हैं। अब आप एक एक को जोड़ते चले जाइए, हमेशा चिंतन करते रहते, एक एक को जोड़ते चले जाइए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब एक ज्यादा है पंच महाभूतों में से, पंच महाभूतों से एक तत्व ज्यादा है और ये 4 ही हैं। तो अब आप विचार करिए कि एक महाभूत हमारा किससे कोरिलेट हो जाएगा, किससे कोरिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो धर्म जो है अग्नि है, धर्म अग्नि है, क्योंकि अग्नि से ज्यादा कोई पवित्र नहीं कर सकता। अग्नि से ज्यादा आप सोना को डाल दीजिए पानी में, शुद्ध हो जाएगा। पानी को, सोने को डाल दीजिए आप धूप में, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन सोने को आप आग में डाल दीजिए तो शुद्ध हो जाएगा, हो जाता है ना, एक घटना। दूसरा, अग्नि का एक बहुत अच्छा गुण है। आप एक जैसे हवन करते हो ना, तो आप देखिएगा अग्नि अपने आप मल्टीप्लाई करती है। आपने इतना मिर्च लीजिए आप, और इतना मिर्च लेकर के अग्नि में यहीं पर डाल दीजिए, तो आप सभी वो मिर्च आपका कुछ, अगर यहाँ जब तक वो मिर्च रखा हुआ है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और वही मिर्च आप डाल दीजिए आग में, और फिर देखिए कोई नहीं यहाँ बैठ पाएगा, कोई नहीं बैठ पाएगा। तो इतनी सामर्थ्य है उसमें, अग्नि में इतनी सामर्थ्य है, अग्नि में देखिए, अग्नि में इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी पदार्थ को नष्ट नहीं करती है, बल्कि उसको बढ़ा देती है, उसमें गुणात्मक शक्ति पैदा कर देती है। तो धर्म को आप जोड़िए अग्नि के साथ, अर्थ को आप जोड़िए पृथ्वी से। सारी चीजों की उत्पत्ति, जो भी आपकी आवश्यकता संबंधी वस्तुएं हैं, चाहे कपड़े से लेकर कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना, वो आपकी धरती से ही उत्पन्न होता है। अच्छा आप बताइए, सोना आपको कहां से मिलेगा? धरती से ले लीजिए। तो अर्थ कहां से आ जाएगा? धरती से। और अर्थ कहते भी अंग्रेजी में उसको, अर्थिंग पावर कहां से मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब काम, ये कहीं शास्त्र में कहीं पढ़ा नहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, ये निजी चिंतन हुआ करता है, ये निजी चिंतन होता है। अब काम की बात आएगी तो काम को आप मानिए, काम को आपको रिलेट कर लीजिए वायु महाभूत से, ठीक है। काम को आप को रिलेट करिए वायु से। आप कह दीजिए, आप इसका प्रमाण दीजिए, तो मैं बताता हूं इसका प्रमाण। काम वात कफ लोभ है पारा, क्रोध है पित्त नित्य छाती जारा। रामचरितमानस देख लीजिए, गोस्वामी जी ने काम को वात बताया है, काम वात कफ लोभ है पारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण दे देता हूं मैं, काम की कभी पूर्ति ही नहीं होती है, काम की पूर्ति नहीं होती है। दूसरा, काम से जो है हमेशा बेचैनी, चलक तो गुण रहता है काम में। काम केवल एक ऐसा है, वो निरंतर चलता रहेगा, निरंतर। तो अब आप यहाँ आयुर्वेद के दो बार बताएं कि वायु का गुण क्या है, चलक तो गुण हो गया। तो काम को रिलेट कर लीजिए आप वायु से, ठीक है। धर्म अर्थ काम, अच्छा। अब एक अगला क्या रह गया? मोक्ष रह गया। तो मोक्ष को आप ले जाएंगे आकाश, मोक्ष को आप ले जाएंगे
आकाश में। कैसे आप ले जाएंगे? जितना भी दुनिया का प्रदूषण है वो सब वहीं मुक्त होता है, सब जगह वहीं पहुंच के मुक्त होता है, लेकिन बाद में पता नहीं चलता, वहीं सब लुप्त हो जाता है, वहीं सब खत्म हो जाता है। एक चीज। दूसरा आप क्या कहेंगे? सारे पंच महाभूतों की जो उत्पत्ति है वहीं जाकर के लय होता है और वहीं जाकर के शुरू होता है। आकाश आदिवायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु अग्नि, वायु से अग्नि होती है। बिना वायु को अग्नि जला के दिखाई मुझे, शास्त्र में हमने बहुत पढ़ा है। मैं चूंकि दर्शन का विद्यार्थी हूँ ना, तो और वहां से आपको पता चलता है। अब आपका आ गया, अब बेटे क्या रह गया? अब बताइए, पंच महाभूत है ना, अब आपका रह गया केवल एक तो जल तत्व रह गया। तो जल तत्व सभी को शुच करेगा। जल में इतनी पावर है कि जल जो है सबसे तेज ग्रहण करता है, ये चारों को ग्रहण करके आगे फैलाएगा। आप संकल्प करिए। क्यों हम संकल्प करते हैं? आप वैज्ञानिकों से पूछिए। अभी मैं गया था वहाँ, IIT प्रोफेसर है, प्रदूषण में ही काम कर रहे हैं, रूरीपारा, तो उनके यहाँ उपनयन संस्कार था फतेहपुर। ये हमारे श्री सागर आचार्य जी भी थे, उन्होंने अपने बालक को, छोटा बालक है सूर्यन, तो उसको गायत्री देने के लिए मुझे बुलाया हुआ था। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कि बताइए, जल में ही इतनी ताकत है जो सबसे तेज ग्रहण करता है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। कहा मैं तो प्रदूषण का वैज्ञानिक हूँ, कहा मैं तो इसका वैज्ञानिक हूँ। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि सबसे तेज ग्रहण शक्ति पंच महाभूतों में है तो है जल। इसीलिए हम जब मंत्र पढ़ते हैं तो जल से तेज करते हैं। इसीलिए जल जब, जिस मैं कई बार बताया करता हूँ, जब बिल्कुल शांत, अगर आपको रोगी होना है तो आप नल से खल 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 कर पानी डालिए या बोतल से डालिए और पी जाइए झाग डाल। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो जल जब तक पूर्ण शांत ना हो जाए तब अशांत जल बिल्कुल न पीजिए। अशांत जल पिएंगे धीरे धीरे आप बीमार होते जाएंगे। समझ में नहीं आएगा मैं कहां से बीमार हो रहा हूं। लेकिन ये पंच महाभूतों से ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। भूतेभ्यो हि परम किंचन भूतेभ्यो परम नास्ति चिंता चिकित्सते। धन्वंतरि जी कहते हैं कि पंच महाभूतों के अलावा समाधान कुछ भी नहीं है। चिकित्सा का अर्थ होता है समाधान। श्रीमद् भागवत में कई बार चिकित्सा शब्द आया हुआ है, समाधान अर्थ में। निवारण अर्थ में चिकित्सा शब्द कई बार आया हुआ है। और आयुर्वेद में भी चिकित्सा शब्द कित रोगापनयने धातु से चिकित्सा शब्द बनता है। कित रोगापनयने से चिकित्सा बनता है ना, तो वो उसका काम ही। तो जहाँ चिकित्सा शब्द आ जाता है उसका हम बता रहे हैं कि आप जल जब तक शांत ना हो जाए तब तक आप उसको ग्रहण मत करिए। इसीलिए संकल्प करेंगे तो जल लेंगे, किसी को साथ देंगे तो जल लेंगे, शपथ खाएंगे तो जल में जल की खाएंगे, स्नान करेंगे तो जल की काहे करेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से पंच महाभूतों का और हमारे चतुष्पुरुषार्थों का बहुत बड़ा संबंध हो गया है। अब हम चर्चा करते हैं, गुरु की बात करते हैं। देखिए, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, इसलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गुरु को कभी कहा है, गुरु को कभी व्यक्ति नहीं कहा है। उन्होंने गुरु को व्यक्तित्व कहा है। कभी आप गुरु को व्यक्ति मत मानिए। अभी हमारे डॉक्टर चौधरी जी कह रहे थे ना, वो ये भक्त जो अभी ये दोहा कह रहे थे, वो भक्तमाल का है, वो भक्तमाल का है। कहते हैं ये, आप कह दीजिए, फिर से कह दीजिए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, हाँ, के पद वंदन करूं तो मिट जाए सकल। ये चारों जो है, ये चारों एक इसीलिए बता दिए गए, भक्त भक्त गुरु, ये भक्त भक्ति भगवंत गुरु। हाँ, ये चारों जो है भक्त भक्ति भगवान और गुरु जो है चारों एक हैं और इनके चरण कमलों की वंदना करने से। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु को महत्व इसलिए दिया गया कि गुरु में अभी मैंने पंच महाभूतों की चर्चा किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा किया। अच्छा, बीमारी का मूल कारण या हमारे परेशान होने का मूल कारण क्या होता है बताइए? कहीं विचार करिए, कभी आपने विचार किया? हमारे अशांत होने का, बेचैन होने का मूल कारण कहां से आता है? कहां से? योग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, केवल और केवल रजोगुण से, केवल और केवल रजोगुण से। सृष्टि जब प्रारंभ हुई है, आप जब सृष्टि देखिए, ये आत्मा हमारी निर्विकार है, निर्गुण है, निर्लेप है, निष्प्रिय है। यही परमात्मा का अंश है, परमात्मा है। अब जब उस परमात्मा की इच्छा होती है कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं, तो वो प्रकृति को अपने गीता में भगवान ये बार बार कहते हैं कि अपने प्रकृति को ही स्वीकार करता है, अंगीकार करता है और प्रकृति के साथ मिलकर के इस सृष्टि को आरंभ, वही उसी समय साकार हो जाता है। इसीलिए
अभी हम जो चर्चा कर रहे थे भगवान की ना, इसीलिए भगवान ने कह दिया गीता में कि यद्विभूतिमस्वत्वं श्रीमदुर्जिनमेव च तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोन संभवम्। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर अपने से किसी में विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट तेज, विशिष्ट सामर्थ्य, यद्विभूतिमस्वत्वं श्रीमदुर की विशिष्ट ऊर्जा आप देखिए, तो ये मानिए कि मम तेजोन संभवम्, वो मेरे विशिष्ट तेज से पैदा व्यक्ति है, वो सामान्य नहीं है। और इसी को समझ करके हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन विशिष्ट जनों का अनुकरण करना शुरू कर दिया है। पूजना तो एक अलग विषय हो गया, पूजक भाव तो स्वतः बन ही जाता है। देखिए अतुल बल बाढ़ी प्रीति, जिस समय अतुलित बल देख लिया जाता है तो अपने आप पूजक का आस्तिक में बन ही जाता है, नास्तिक तो कभी किसी को मानता ही नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि चरक ने कह दिया है कि एक से बार ऋषि चरक से पूछा, जब पूरी चरक संहिता लिख गई साहित्याचार्य जी, तो शिष्य ने पूछा कि महाराज दुनिया में निषिद्ध कौन व्यक्ति है, वर्जनीय कौन व्यक्ति है? तो चरक ने कह दिया मैं बताऊं तुमको, कहे नास्तिको वर्जनीय नाम श्रेष्ठम। कहते हैं दुनिया में अगर कोई व्यक्ति वर्जनीय है, निषिद्ध है, त्याज्य है, तो चरक कहते हैं वो नास्तिक है। वो किसी को नहीं मानता ना, वो किसी को नहीं मानता, सब मिलाकर किसी को नहीं मानता। हाँ, चरक सूत्र स्थान अध्याय 25 का 40वां सूत्र है। वो कहते हैं नास्तिको वर्जनीय नाम श्रेष्ठ। कहते हैं महान जो नास्तिक होता है वो सबसे उससे दूर रहिए, उससे दूर रहिए। इसीलिए गुरु की जहां तक बात आती है तो गुरु के बाद गुरु बनना और शिष्य बनाना तो बड़ा सरल है, लेकिन फिर उसका दायित्व निभाना गुरु के लिए बहुत कठिन है। नहीं, शास्त्र में है कि ऐसा गुरु जो घोर नरक में पड़ता है। शिष्य के लिए तो बहुत सब कुछ बता दिया जाता है, शिष्य को यह करना चाहिए, शिष्य को होगा। भैया गुरु के पढ़ने लिए बताओ ना कि तुम्हारे लिए क्या जिम्मेदारी लिखी हुई है, ये भी बताओ ना। गुरु के लिए भी बहुत जिम्मेदारी लिखी हुई है, इतने से नहीं काम चले वाला। चलिए इतना मान लीजिए, जो पहला श्लोक है सब लोग कह डालते हैं कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो तो ये भी एक जिम्मेदारी का बोध करा रहा है तुमको कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको गुरु कहते हैं, ठीक है ना। गुणा अंतिम जाकर के क्या कहते हैं, गुणान रुंधे तिस्सा गुरु, जो अपने शिष्य को गुणातीत बनाना प्रारंभ करता है, रजोगुण तमोगुण से, और सतो भले रजोगुण से उसको मुक्त करे, उसकी बेचैनी शांत करे, उसको शांति को लाए। प्रशांत रजसम गीता में कहते हैं, रजगुण उसको रजोगुण को शांत करे, क्योंकि रजोगुण वाला व्यक्ति महाक्रोधी होता है, महाबेचैन होता है, महाअसंतोषी होता है। उसमें जितना रजोगुण फैलेगा उतना वो अशांत रहेगा। तो इसीलिए गुरु का दायित्व तो दिया गया है, नशा करेगा, रात में यानी क्या क्या करेगा, अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा, लालसाएं रहेंगी, कामनाएं रहेंगी, कामनाओं का अंत नहीं रहेगा उसके पास, रजोगुणी व्यक्ति के पास। तो गुरु की दायित्व है, भैया कोई ऐसा उपाय बताओ उसको, कोई उपाय बताओ ताकि रजोगुण उसका शांत रह जाए। तो कहते हैं कैसे, क्या उपाय बताए? तो कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भैया जो स्वयं शांत आकार है उसको पकड़ा दे, उसको जो स्वयं शांत आकार है उसको पकड़ा दो। अरे भैया देखो तो कितना बड़ा अपोजिशन है यहाँ पर। आप देखिए तो एक व्यक्ति के पास 100 रुपया आ गए, 1 लाख जमा हो गए, 10 लाख जमा हो गए, कितना शांत हो जाएगा। 1 लाख तनख्वाह मिल गई, 2 लाख तनख्वाह मिल गई, 10,000 मिल गई, कितना शांत रहेगा, अहंकार में घूमता रहेगा। लेकिन एक ऐसा है महातत्व जो शांताकारम, विशेषता क्या है, भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, लक्ष्मी कांतम है जाकर के। साक्षात लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी जी जिनका चरण चाहती है, बैठ करके नित्य 24 घंटे चरण चाहती है, बताइए। और तब भी वो शांताकारम, तब भी ये है भगवान के पूजन का अर्थ और साधना का अर्थ। आप तत्व को समझिए, इस तत्व का ज्ञान केवल गुरु ही कराएगा। ये गुरु के पास जिम्मेदारी है भाई, जिम्मेदारी। आप उसके चढ़ावा, पैसा, रुपया इधर ध्यान न दीजिए, जेब मत देखिए, नहीं आप घोर नरक में जाने वाले हो। आपको भगवान ने इसलिए नहीं धरती में भेजा कि आप नरक में जाओ, दूसरे को ले जाओ, नहीं। आपको 2 बातें भी सुनने को मिल जाए, इसकी वजह सहन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना मार्ग मत बंद करिए। तो शांताकारम, इसलिए लक्ष्मीपति होते हुए भी शांताकारम। एक केचुआ हम देख लेते हैं तो डर के भाग जाते हैं, यहाँ भुजगशयनम और तब भी शांताकारम। देखिए है ना शांताकारम, केचुआ देख करके हम डर के भाग जाएंगे और वो शांताकारम। हाँ, एक टॉम कोई चीज मशीन बना कर रख दे
तो हम दुनिया में जो है गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए परेशान हो जाएंगे। और पद्मनाभ हम देखिए साक्षात कमल निकाल करके ब्रह्मा जी को पैदा किए बैठा है। वो बैठा कि नहीं बैठा है? आशीष जी बैठा है ना। और तब भी शांताकार। एक इंजीनियर साहब भी 100 सड़क बनवाए आएंगे, सब जगह बताएंगे गुरुजी मैं सड़क बनवा दिया। और वो कहते हो बताते हैं, कहते हैं नहीं शांताकार। ये है भगवान का तत्व। तो कहते हैं कि भाई आप उसको पकड़ा देंगे जो 3 क्षमताएं तो आपने देख ही लिया। पूरे संसार का जो जन्म देता है उसको वो स्वयं पैदा कर रहा है। अब वो शांताकारम, आप पकड़वा दे उसको पकड़ा दे। जब वो पकड़ लेगा शांताकारम तो ये नियम होता है, हर व्यक्ति अपनी तरह बना लेता है। हर व्यक्ति को अपने संगी को अपनी, इसलिए मैं कहा करता हूँ वे संग दोष से दूर रहिए। आप ऐसे व्यक्ति का संग करिए जो आपको निसंग कर दे, आसक्ति रहित कर दे। अगर आप देखिए विषयी व्यक्ति के संग के बिना कोई व्यक्ति विषयी होता ही नहीं है, पक्का। इसलिए पहले आप संग दोष से दूर हो जाइए। तो क्या है, संग उसका करिए जो आपको निसंग कर दे। तो 3 विशेषताएं मैंने बता दिया। लक्ष्मीपति है, भुजग शयन करने वाला है, और जाकर के पद्मनाभ है, और जाके शांताकारम। तो कहते प्रशांत रजसम। कैसे? गुरु का दायित्व है कि वो उसको पकड़ा दे उसको शांताकारम को। तो वो धीरे धीरे करके जो शांताकार है वो अपनी तरह बना लेगा। उसको आप चिल्लाना पर शुरू करो। भाव क्या है? भाव कुभाव अनख आलसहु। आप उसको चिल्लाना पर शुरू कर दो, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे नहाते हो। वो धीरे धीरे भाव कुभाव को आपको भाव में कर